हेलो बच्चों, कैसे हो। आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती हिंदी विषय का, जो कि 2025-26 की नई वाली बुक है, सप्ताह 12 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत हम 1 से लेकर 6 दिवस तक संपूर्ण हल करेंगे समझ के साथ में। पाठ है 6 साहसी वल्लभ। तो यहाँ दिवस 1 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास पे यहाँ चर्चा दी गई है, जो आप क्लासरूम में चर्चा कर लेना। यहाँ चित्र देखिए बच्चों, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये बच्चा पत्थर निकाल रहा है। प्रश्न पहला है, प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखे। तो अभी हमने जो चर्चा की उसके शब्द यहाँ लिखेंगे, स्कूल, बच्चे, समय, चित्र, पेड़, आदमी। प्रश्न दूसरा है, कच्ची सड़क बनाने में कौन कौन सा सामान लगता है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, मिट्टी, मुरम, गिट्टी आदि से कच्ची सड़क बनती है। प्रश्न तीसरा है, अपने स्कूल का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख लेना बच्चों। पठन बोध में पढ़िए, तो साहसी वल्लभ नाम से यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, इसके अनुसार प्रश्न का उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न पहला है, आपको विद्यालय जाते समय रास्ते में क्या क्या दिखाई देता है। दूसरा है, वल्लभ के साथी उसे छोड़ कर क्यों चले गए। तो दोनों के उत्तर आप दीजिए बच्चों मौखिक क्लासरूम में। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, वल्लभ का पूरा नाम क्या था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उसका पूरा नाम था। प्रश्न दूसरा है, वल्लभ नुकीले पत्थर को क्यों निकालना चाहता था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी और को उस पत्थर से चोट न लगे इसलिए वह पत्थर को निकालना चाहता था। वाक्य पठन में प्रश्न पहला है, सड़क के क से शुरू होने वाले शब्द बोले, शब्द के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाले शब्द लिखे। जैसे कि सड़क, तो क से कलम, फिर ल से लड़का, फिर क से काला और ल से लाडला। तो इस तरह हमें सारे वाक्यों को लिखना है बच्चों। तो बस से साइकिल, ल से लहसुन, न से नाव, व से वन। यहाँ पाठशाला, तो ल से लाल, फिर ल से लक्की, क से किनारा और र से रास्ता। तो इस तरह आप लिखिए बच्चों। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। हिम्मत का बना है, मीना हिम्मत वाली है। मीना की जगह अपना नाम जोड़कर वाक्य बनाइए। तो यहाँ अपना नाम लिख लीजिए बच्चों, और यहाँ लिख लेना हिम्मत वाली है या हिम्मत वाला है। परवाह, तो परवाह का हो जाएगा बच्चों, माँ मेरी परवाह करती है। माँ की जगह अन्य लोगों के लिए वाक्य बनाइए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, पापा मेरी परवाह करते हैं। धारा प्रवाह पठन में है, शब्द पढ़िए। बहुत पुरानी बात है, गुजरात वाला से लेके यहाँ बहने लगा तक पूरा पढ़ लेना। मौखिक प्रश्न है, गाँव कहाँ था। तो बताइए बच्चों, गाँव कहाँ था, गुजरात में। ठीक है। लिखित प्रश्न है, वल्लभ को किसका शौक था। तो वल्लभ को पढ़ने का बहुत शौक था। स्वतंत्र अभ्यास में पढ़िए, तो इसको पढ़ लेना बच्चों। लिखित प्रश्न है, राजा ने मुकुट लगाना क्यों बंद कर दिया। तो उत्तर में लिखेंगे, राजा ने बिना मुकुट अपना चेहरा आईने में देखा, उसे अपना चेहरा बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने मुकुट लगाना बंद कर दिया। यहाँ आगे लिख सकते हैं। दिवस 2 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास में वही चर्चा के बिंदु है, तो आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो यहाँ हमने लिख लिया, काम, हिम्मत, दोस्त और मदद। प्रश्न दूसरा है, आप स्कूल के किन किन कामों में मदद करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, ब्लैक बोर्ड साफ करना, स्कूल में स्वच्छता बनाए रखने में मदद करते हैं। पठन बोध में अंगुली रखकर दिवस 1 के पाठ्यांश के अंश को पढ़िए। तो पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, गुरुजी क्यों खुश हुए। तो इसका मौखिक बोल के उत्तर बता देना क्लासरूम में। लिखित प्रश्न है, प्रश्न पहला, स्कूल का रास्ता कैसा था। तो स्कूल का रास्ता उबड़ खाबड़ था। वाक्य पठन में प्रश्न पहला है बच्चों, सही शब्द चुनकर लिखे। रास्ता, नुकीला, अध्यापक और पाठशाला, ये लिखना है बच्चों। जैसे उदाहरण में दिया है, पाठशाला यहाँ दिया है, यहाँ लिखा अध्यापक विद्यार्थी कक्षा, मतलब अध्यापक विद्यार्थी और कक्षा किसके अंतर्गत आते हैं, पाठशाला के अंतर्गत। वैसे यहाँ देखो बच्चों क्या दिया है, पढ़ाते हैं, व्यायाम कराते हैं और सिखाते हैं। तो कौन करवाते हैं ये सब, तो अध्यापक लिख देंगे हम। यहाँ लिखा है कील, पेंसिल और चाकू, तो ये सब क्या होती है, नुकीली। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नुकीला। यहाँ लिखा है गली, मार्ग और पगडंडी, तो ये क्या चीज है बच्चों, रास्ता। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो रास्ता यहाँ लिख दिया हमने, नुकीला यहाँ लिख दिया, अध्यापक यहाँ लिख दिया। इस तरह पूर्ण किया बच्चे से। प्रश्न दूसरा है, समान आवाज वाले शब्द मटके में से निकाल कर लिखे। तो गांव का लिख देंगे हम छाव, नुकीला का लिख देंगे चमकीला, वल्लभ का लिख देंगे सलब, रुकावट का लिख देंगे थकावट और सस्ता का लिख देंगे बस्ता। इस तरह से कंप्लीट करेंगे बच्चों। धारा प्रवाह में पढ़िए, तो इसे पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, वल्लभ के विद्यालय जाते समय क्या घटना हुई। वल्लभ ने पत्थर को निकालने का निश्चय क्यों किया। तो दोनों के उत्तर आप इसमें से देखकर मौखिक बोल के अपने टीचर को बता देना। लिखित प्रश्न है, वल्लभ को चोट कैसे लगी। तो नुकीली पत्थर लगने से वल्लभ को चोट लगी।
तो स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है, चित्र को देखकर अपने मन में आने वाली बातों को लिखे। तो यहाँ देखो बच्चों, ये बच्ची है जिसके हाथ में पुस्तक है, इसे पढ़ रही शायद। यहाँ पर एक घर दिया है, यहाँ मुर्गी है, मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पर हमने लिखा एक लड़की घर के आंगन में किताब पढ़ रही है, किताब में जो कहानी है उसे मुर्गी है उसके बच्चों को सुना रही है। तो पठन में इसे पढ़िएगा बच्चों। प्रश्न पहला, लेखक को कौन सा सपना आया? तो उत्तर में लिख दिया, सपना आया कि वह जलेबी की दुकान में था। दिवस 3 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास में चर्चा के बिंदु है, ये पढ़ लीजिएगा। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखें। तो हम लिख लेंगे प्रशंसा, बढ़ाई, तारीफ और मनपसंद। प्रश्न दूसरा है, आपकी प्रशंसा कौन कौन करते हैं? तो हमने लिखा पापा, मम्मी, शिक्षक और पड़ोसी हमारी प्रशंसा करते हैं। पठन बोध में पढ़िए, तो इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, वल्लभ के पैर में रक्त क्यों बहने लगा? नुकीला पत्थर कहाँ था? तो ये दोनों के उत्तर क्लासरूम में टीचर आपसे पूछेगी, आप बोल के बता देना। लिखित प्रश्न है, प्रश्न पहला, वल्लभ अपने साथियों के साथ कहाँ जा रहा था? तो विद्यालय जा रहा था। वाक्य पठन में प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाक्य में पाठशाला के स्थान पर नए शब्द बदलकर बोले और लिखे। जैसे कि उदाहरण दिया है, वल्लभ पाठशाला जा रहा था, तो यहाँ पर लिखा है वल्लभ अस्पताल जा रहा था। अब हमको मंदिर, अस्पताल, जंगल, मेला और बाजार ये शब्द से वाक्य बनाना है बच्चों। तो पहला हमने बना लिया, वल्लभ मंदिर जा रहा था। दूसरा, वल्लभ जंगल जा रहा था, वल्लभ मेला जा रहा था, वल्लभ बाजार जा रहा था। प्रश्न दूसरा है, नए शब्द बनाइए। पढ़ना, पढ़ने का शौक, तो तैरना का लिख देंगे तैरने का शौक। नहाना का लिख देंगे नहाने का शौक। खाना का लिख देंगे खाने का शौक। पठन में पढ़िए बच्चों, तो इसे पढ़ लेना। मौखिक भाषा है, गांव वालों को समाचार किसने सुनाया? तो ये मौखिक बोल के बता देना। लिखित प्रश्न है, राजेंद्र को किस बात के लिए सम्मानित किया जा रहा था? तो उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए राजेंद्र को सम्मानित किया जा रहा था। अभ्यास में है बच्चों, स्वतंत्र लेखन, अकेले शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। जैसे घर में माँ अकेली है, तो अपने को ऐसा बनाना है। जंगल में, तो घर में माँ आ जाएगी, तो जंगल में कौन है? जंगल में शेर अकेला है। स्कूल में शिक्षक अकेले है। मंदिर में पुजारी अकेला है। झूले में मोहन अकेला है। स्वतंत्र पठन में मेरा बचपन नाम से छोटी सी कहानी है, इसको पढ़ लीजिएगा बच्चों। प्रश्न पहला है, साइकिल चलाने में किसने मदद की थी? तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे बच्चों, बहन ने मदद की थी। श्रुति लेख में लिखेंगे हम, साइकिल, छोटा, बहन और घंटी। दिवस 4 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास में चर्चा के बिंदु को पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। मौखिक चर्चा आधारित लेखन में है, चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। चर्चा में आए थे बच्चों, देर, चोट, वल्लभ, पाठ, ये शब्द आए थे। प्रश्न दूसरा है, आप पाठशाला किसके साथ आते हैं? नाम लिखिए। तो मैं अपने मित्र के, यहाँ नाम लिख दिया, राम के साथ पाठशाला आता हूँ। तो आप जिस भी मित्र के साथ आते हैं उसका नाम लिखकर यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों। बोध में पढ़िए, तो इसे पढ़ लेना बच्चों। प्रश्न पहला है, पत्थर निकालने का प्रयास कौन करने लगा? वल्लभ को पसीना क्यों आया? तो दोनों के उत्तर मौखिक बोल के क्लासरूम में बता देना। लिखित प्रश्न है, वल्लभ ने किससे हार नहीं मानी? तो पत्थर से हार नहीं मानी। वाक्य पठन में है बच्चों, प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाक्य में जहां जहां वल्लभ शब्द का प्रयोग हुआ है उसे हटाकर वह, उसे, उसके शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। और देखो, वल्लभ, वल्लभ कहाँ हार मानने वाला था? तो हमने लिख दिया, वह कहाँ हार मानने वाला था। वल्लभ पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा, वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। गुरुजी ने वल्लभ को गले से लगा लिया, तो गुरुजी ने उसे गले से लगा लिया। गुरुजी ने वल्लभ के पैर पर मरहम पट्टी की, गुरुजी ने उसके पैर पर मरहम पट्टी की। तो यहाँ हमने इसे बदलकर लिख दिया। प्रश्न दूसरा है, तो प्रश्न दूसरा है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के लिए एक एक वाक्य बनाइए। जैसे कि पहला शब्द है खाली भरा, दूसरा है आसान और कठिन, तीसरा है जल्दी और देरी। तो उदाहरण में यहाँ पर दिया है, घड़ा खाली था, विकास ने उसमें पानी भरा। तो यहाँ खाली का क्या हो गया बच्चों? भरा। तो इसी तरह हमको बनाना है आसान और कठिन का। तो हम बना लेते हैं, हिंदी आसान है और गणित कठिन है। जल्दी और देरी का बना लेते हैं बच्चों, राम जल्दी आ गया, रोहन देरी से आया। पढ़िए में इसे पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, वल्लभ ने गड्ढे में मिट्टी क्यों भरी? तो बोलकर बता दीजिए मौखिक बच्चों। लिखित प्रश्न है, वल्लभ रास्ते में अकेला क्यों रह गया था? तो हम उत्तर में लिखेंगे, उसके साथी अकेला छोड़कर चले गए थे, इसलिए वह अकेला रह गया था। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, इस कहानी को पूर्ण कीजिए। कहानी पूरी करना है बच्चों, तो हम कहानी पढ़ लेते हैं। रज्जू और महतू अच्छे दोस्त थे। एक बार दोनों स्कूल जा रहे थे, रास्ते में चिड़िया का बच्चा मिला।
वह उड़ नहीं पा रहा था। महतू ने रज्जू से कहा, इसे चोट लगी है। आगे हमें लिखना है बच्चों। तो हमने लिखा है, महतू ने उसे उठाया, पानी पिलाया और अपने घर ले गया। उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया। जब वह ठीक हो गई तो उसे उड़ा दिया। तो इस तरह कहानी पूरी की बच्चों। आप अपने मन से भी ये कहानी पूरी कर सकते। तो यहाँ स्वतंत्र पठन में है बच्चों, अखबार की एक खबर। तो यहाँ पर अखबार की खबर दी गई है, अंक 12 पृष्ठ 1 वर्ष 2023 की। भोपाल के एक नन्हे खिलाड़ी दीर्घ ने जीता इंटर स्कूल शतरंज खिताब, और उसके बारे में यहाँ पूरी चर्चा दी गई है। तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर देना है। प्रश्न पहला है, दीर्घ श्रीवास्तव किस कक्षा के विद्यार्थी थे? तो यहाँ पर 6वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। ये 6वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। दिवस 5 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास पे चर्चा के बिंदु है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक चर्चा में आए शब्द लिखेंगे हम, बड़ा होना, वल्लभ, बोर्ड और परेशानी। प्रश्न दूसरा है, आपके घर के 2 बड़े सदस्यों के नाम लिखिए। तो किसी के भी नाम यहाँ पर लिख लेना बच्चों जो आपसे बड़े हैं। जैसे हमने लिखा है जगत सिंह और मोहनदास। पठन बोध में पढ़िए, तो ये पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, वल्लभ के पैर पर मरहम पट्टी किसने की? वल्लभ ने विद्यालय विलंब से आने का क्या कारण बताया? तो दोनों के उत्तर आप क्लासरूम में आपसे टीचर पूछेगी और मौखिक बोलकर बता देना बच्चों। लिखित प्रश्न है, गुरुजी ने वल्लभ को गले क्यों लगाया? तो उत्तर में हम लिख देंगे, वल्लभ ने रास्ते से पत्थर निकालकर अच्छा व साहस का काम किया, इसलिए गुरुजी ने उसे गले से लगाया। वाक्य पठन में प्रश्न पहला है, इन शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो इन्हें पढ़ना है बच्चों और इन्हें लिखना भी है। रक्त, अंगूठा, वल्लभ, विलंब, विद्यालय, रुकावट, निश्चय, गृह मंत्री। तो इसे पढ़िए और लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है, पाठ में इन शब्दों के लिए नए शब्द आए हैं, इन्हें सही क्रम में मिलाओ। तो खून के लिए रक्त, देरी से का विलंब, लड़का के लिए बालक और स्कूल के लिए पाठशाला। तो इस तरह से मिला देना बच्चों। धारा प्रवाह में पढ़िए, तो इसे पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, गुरुजी आपके किन कामों से प्रशंसा करते हैं? आपके साथी को चोट लगने पर आप क्या करते हैं? तो दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बता देना। लिखित प्रश्न है, रास्ते पर चलने में आसानी हो इसके लिए वल्लभ ने क्या किया? तो उत्तर में हम लिख देंगे बच्चों, रुकावट डालने वाले पत्थर को निकाल दिया, जिससे कि रास्ते में चलने में आसानी हो। स्वतंत्र लेखन में अपनी माँ या पिताजी के बारे में 4 बातें लिखिए। तो आप अपने मम्मी या पापा के बारे में यहाँ 4 बातें लिख लेना बच्चों। जैसे हमने लिखा है, मेरी मम्मी बहुत प्यारी है, वह मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरा बहुत ख्याल रखती है, वह मेरी मनपसंद का खाना बनाती है। स्वतंत्र पठन में इसे पढ़ना है बच्चों, तो इसे पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। प्रश्न पहला है, महेंद्र को चोट कैसे लगी? साइकिल से गिरने के कारण महेंद्र को चोट लगी। श्रुति लेख में हम लिख लेंगे बच्चों, छिंदवाड़ा, पसंद, सड़क, ढलान और चोट। इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। दिवस 6 बच्चों, मौखिक चर्चा है तो कर लीजिएगा। प्रश्न पहला है, अपने 5 साथियों के नाम लिखे। तो यहाँ कोई भी अपने 5 साथियों के नाम लिख लेना बच्चों। हमने लिखा है राजू, रीता, सोहन, अमन, पायल। तो इसे पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर बता दीजिए, वल्लभ भाई पटेल। लिखित प्रश्न है, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो हम बता देंगे, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आप पहले से जानते ही होंगे बच्चों। शब्द वाक्य पठन में प्रश्न पहला, इन शब्दों से शुरू करके वाक्य बोलिए। जैसे कि उदाहरण में दिया, पालक, तो बालक पढ़ रहा है, तो पाठशाला से बोल देंगे हम पाठशाला जाना है। गुरुजी से गुरुजी पढ़ा रहे हैं। अकेला के लिए बोल देंगे अकेला राम खड़ा है। वाक्य बना लीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। चोट में पैर बहने से लगा रक्त लगने। तो इसका सही वाक्य हो जाएगा, पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा। दूसरा है बात दिन एक की। तो इसका बन जाएगा बच्चों सही वाक्य, एक दिन की बात है। तीसरा है, प्रयास वह पत्थर का निकालने लगा करने। तो इसका सही वाक्य बन जाएगा, वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, तो इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, वल्लभ को किसका शौक था? तो मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। वल्लभ को पढ़ने का शौक था। लिखित प्रश्न है, वल्लभ किस राज्य में रहता था? तो उत्तर में लिख देंगे हम, वल्लभ गुजरात राज्य में रहता था। प्रश्न दूसरा है, पाठशाला का रास्ता कैसा था? तो पाठशाला का रास्ता उबड़ खाबड़ था। यहाँ आप 1 मिनट में जितना पढ़ेंगे आपके टीचर वो संख्या यहाँ लिख देंगे बच्चों। स्वतंत्र पठन में अपने शिक्षक शिक्षिका के बारे में 2 बातें लिखिए। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों, आपको जो भी लिखना है। हमने लिखा है, हमारी शिक्षिका बहुत अच्छी है, वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। स्वतंत्र पठन में से पढ़िए, तो पढ़ लीजिएगा बच्चों। प्रश्न पहला है, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया? तो उत्तर में हम लिखेंगे, बाबा भारती के सुंदर घोड़े को देखने के लिए वह
उसके पास गया। श्रुति लेख में शब्द लिखेंगे बच्चों हम सुंदर, घोड़ा, सुल्तान, दोपहर, इलाका और डाकू। तो इस तरह सप्ताह 12 यहाँ पर होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। और अगले सप्ताह में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।